अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और मैं यहाँ पर अपनी हॉलीडेज़ एंजॉय कर रही हूँ। मतलब सुबह ही सुबह उठ के ना बस सबसे पहले ये होता है कि मैं बालकनी में आ जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर पूरा कराची नज़र आ रहा होता है। पता नहीं कितना नज़र आ रहा होता है, लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है मुझे पूरा कराची नज़र आ रहा है। और मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जहाँ हम लोग रहते हैं ना, मतलब मैं अगर लंदन की बात करूं तो वहाँ पर थोड़ी सी आइसोलेशन है। और जहाँ पर हम लोग रहते हैं इतने लोग से मुलाकात नहीं होती, इतना शोर नहीं होता। तो ये जो शोर होता है ना पाकिस्तान का, ये इतना मिस करती हूँ मैं। जब मैं शुरू शुरू में लंदन आई थी ना, तो तब तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती थी। मतलब लंदन में ऐसा होता है, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अगर तो टीवी भी ऑन ना हो, बच्चे भी घर पर ना हो, तो बहुत ज़्यादा खामोशी होती है। तो ये जो शोर शराबा होता है ना, ये मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती थी। और अब स्लोली स्लोली वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अब तो सेटल डाउन हो गए हैं। तो वो जो खामोशी होती है वो भी अच्छी लगती है, लेकिन ये जो शोर होता है ना, ये स्टिल मिस तो हम लोग बहुत ही करते हैं। अपनी मुल्क की बात ही अलग होती है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ज़्यादा अब जो है ना वक्त के साथ साथ मैं वहाँ पर बहुत अच्छे से सेटल डाउन हो गई हूँ। तो यहाँ पर सुबह हो गई थी, एंड आज जो है ना मैंने कोई ब्रेकफास्ट नहीं किया। आज सिर्फ मैंने सिंपल सा जूस पिया था। जब फर्स्ट या सेकंड डे था मेरा यहाँ पाकिस्तान में, तो तब तो मैंने खूब जम के पराठे खाए। लेकिन उसके बाद जो है ना आई फेल्ट लाइक कि बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो फिर मैंने ना स्लो डाउन कर दिया। स्लो डाउन क्या मतलब, बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। मतलब अब मैं पराठे यहाँ पर नहीं खाती, क्योंकि मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हैवी हो जाते हैं सुबह ही सुबह। तो यहाँ पर अब मैं आ गई थी आज ज़हरा के पार्लर। आपको पता है ज़हरा अब्बास जो है वो मेरी बहन है। तो मैं जब भी इधर आती हूँ तो मैं यहाँ पर सारी सर्विसेज लेती हूँ आके। मैं अपना कलर भी यहीं से चेंज करवाती हूँ, अपनी हेयर कट वगैरह जो भी सर्विसेज लेनी होती है, मैनिक्योर पेडिक्योर सब कुछ यहीं से करती हूँ। तो आज जब मैं आई ना, तो मैं थोड़ा लेट हो गई थी, क्योंकि ये कहती है सुबह ही आया करो, वरना और भी क्लाइंट्स होते हैं ना। तो इतना ज़्यादा बिजी हो गया था, तो आज सिर्फ मैंने ना प्रोटीन ट्रीटमेंट ले लिया था। मैंने कहा कि वेस्ट भी ना हो, और बाल भी मेरे ऐसे ड्राई से हो रहे थे। मैंने कहा जल्दी से ट्रीटमेंट ले लेती हूँ, फिर इंशाल्लाह मुझे हेयर कलर करवाना है तो फिर मैं वो करवा लेती हूँ। और भी मैं आगे ब्लॉग में आप लोग को दिखाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ था कि जब मैं जाने लगी थी तो ज़हरा ने मुझे रोक लिया था, क्योंकि ज़हरा की भी ब्राइड्स होती हैं, उसको जो है ना माशाल्लाह से वो अपना मेकअप करती है, तो काफ़ी बिजी होती है। उसने कहा थोड़ा सा वेट कर लो। मेरी और भी बहनें थी साथ में, तो हम लोग सब एक साथ निकलेंगे पार्लर से, और उसके बाद हम थोड़ी शॉपिंग करने जाएंगे। आप लोग को पता है मेरे भाई की जो है ना निकाह है, और उसकी शॉपिंग भी बनती है, क्योंकि मैं तो बिल्कुल क्लूलेस होती हूँ इन ट्रेडिशनल कपड़ों में। मतलब मुझे इतनी डिज़ाइनिंग वगैरह का पता नहीं होता। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर जो है ना हमारा जो ड्रेस कोड होता है वो बिल्कुल ही चेंज होता है, डिफरेंट होता है। तो मुझे ना इतना नॉलेज नहीं है, मतलब मुझे इतना पता नहीं होता। जो लोग यहाँ पर रहते हैं पाकिस्तान में, उन लोग को पता है, डे टू डे बेसिस पे वो लोग कपड़े बनवा रहे होते हैं, तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है। तो मैंने तो अपनी बहनों से बोल दिया था कि आप लोग ने ना मेरी पूरी पूरी हेल्प करनी है। तो हम लोग यहाँ पर आए थे आशियाना, और आशियाना हमारा बचपन का है ना, कि मतलब जब भी हमें कुछ कपड़े वगैरह चाहिए होते थे हम आशियाना आया करते थे। तो आज हम लोग 4 बहनें एक साथ आए थे। आप लोग यकीन करें, इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि ये सब हम लोग करते नहीं है ना। मतलब मैं और मेरी जो बहन है तम्मत, हम लोग के लिए ये बहुत ज़्यादा नई बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन हमारे लिए बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी यहाँ पर शॉपिंग कर ली थी। उसके बाद हम आ गए थे घर। तो जब हम लोग बाहर से घर आए ना, और शॉपिंग भी हमारी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आज पहला दिन था, हमने शॉपिंग स्टार्ट की अपनी भाई के निकाह के लिए। तो हमने सोचा घर में भी कुछ ऐसा माहौल होना चाहिए ना, पता तो चले कि घर में शादी है। तो हम लोग सब साथ मिलके बैठ गए थे, हमने कुछ सॉन्ग्स वगैरह प्ले कर दिए थे, और माशाल्लाह से हम सब ने बहुत इन्जॉय किया। उसके बाद बस यही सोचे थे कि डिनर पे कहाँ जाएं। आज हमने सोचा कि हम लोग जो ना किसी ऐसी जगह पर जाते हैं जो बिल्कुल ओपन सी हो ना, ताकि हम सब बैठ के एंजॉय करें। रेस्टोरेंट्स वगैरह तो हम जाते ही रहते हैं, लेकिन हमें ये नहीं था कि जो है ना हम अच्छी से अच्छी जगह पर जाएं। बस हमें ये था कि किसी ओपन प्लेस पे जाएं। तो मैकडोनल्ड्स बच्चों ने खाना था, हमने सोचा चलो सी व्यू वाला मैकडोनल्ड्स चलते हैं। यहाँ पर जो है बहुत अच्छी बैठने की जगह थी, मतलब ऐसा था कि खुला खुला था सब कुछ ना। तो यहाँ पर भी माशाल्लाह माशाल्लाह से हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया। अच्छा, हम लोग ना बहुत कुछ प्लान कर रहे हैं, अभी तक स्टिल प्लानिंग पे है कि निकाह किस तरह से होगा, कैसे होगा, और हम लोग क्या क्या करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोग को बताऊं, हम लोग का जो ड्रेस कोड है वो है वाइट एंड गोल्ड। तो हम सब का यही प्लान है कि इंशाल्लाह हम लोग सब एक जैसा पहनेंगे। अच्छा, एक जैसा मतलब ये नहीं कि एक ही जैसा,
डिज़ाइनिंग सबकी डिफरेंट होगी, सब अपने तरीके से करेंगे, लेकिन जो कलर होगा वो सेम होगा। तो मैं आज अपना तो ड्रेस ले आई हूँ और अभी उसकी एम्बेलिशमेंट वगैरह ये सब कुछ बाकी है, लेकिन जो मेन ड्रेस है वो मैं ले आई हूँ। अच्छा, मेरा कोई इतना वो नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग करूँ, सब करूँ, मुझे हमेशा से सिंपल पसंद है। और वैसे भी जो ड्रेस है ना थोड़ा सा हैवी होने वाला है, तो जब हैवी ड्रेस होता है उसमें डिज़ाइनिंग टू मच हो जाएगा, तो मैं सिंपल सा ही बनवाऊँगी, इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम लोग आ गए थे फिर आइसक्रीम खाने के लिए। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का क्लिप है। आज मैं आई थी अपना हेयर कलर करवाने और आज भी माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं इतना ज़्यादा बिजी था, तो बहुत मुश्किल होता है, काफ़ी वेटिंग होती है, क्योंकि मैं जो ना अपॉइंटमेंट बुक नहीं करवाती, मैं ऐसे ही आ जाती हूँ। मैंने सोचा है कि अब नेक्स्ट टाइम आऊँगी ना तो डेफिनेटली अपॉइंटमेंट बुक करवाऊँगी। अच्छा, आज भी हुआ ये कि जो है ना मैंने अपना जो बेस कलर था वो आज करवा लिया था, और जो मेन मेरे बैलियाज का हेयर कलर था ना वो फिर मुझे नेक्स्ट डे आना पड़ा करवाने के लिए। तो आज मेरा हो गया था बेस कलर, और उसके बाद जो है ना मैंने सोचा कि मैं अपने नेल्स थोड़े रिफ़्रेश करवा लेती हूँ, तो मैंने वो करवाए। उसके बाद मैं ज़हरा के पास चली गई थी कि अगर वो फ्री है, तो माशाल्लाह से आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ब्राइड्स का मेकअप हो रहा था, और ज़हरा के पार्लर में टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं लगता। मतलब हम लोग जितनी भी जल्दी आए ना, सारा दिन यहाँ पर ऐसे गुजरता है, बिल्कुल भी पता नहीं लगता। तो यहाँ पर मैं ज़हरा का बैठे हुए वेट कर रही थी, और माशाल्लाह से ब्राइड्स तैयार हो रही थी, इतना अच्छा लगता है। मैं ये सब देख रही थी क्योंकि जो है ना मुझे ज़हरा का वेट करना था, मैं वहाँ पर जा नहीं सकती थी घर, क्योंकि हमें आज जाना था अम्मी के घर। आज थी दावत मेरे मैके पे, और मेरे भाई के ससुराल की दावत थी मेरे मैके में, मतलब कि अम्मी के घर में मेरे भाई के ससुराल की दावत थी, तो हमने वहाँ जाना था। तो बस मैं जल्दी से आई ज़हरा के घर, मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई, उसके बाद मैं स्लीप सूट में अम्मी के घर चली गई थी। मैंने सोचा था रात को जब दावत होगी तभी चेंज करूँगी, तो आप लोग देख सकते हैं मैं ऐसे ही आ गई थी। और ये है मेरी अम्मी का घर, जो कि मैंने जो है ना आप लोग के साथ शेयर किया हुआ है, पूरा होम टूर दिया हुआ है इसका। उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूँगी, और कमेंट में आप लोग जाके देख सकते हैं। मेरे बचपन का घर माशाल्लाह से आप लोग देख रहे हैं कितना हाउसफुल हुआ हुआ है। सारे कज़न्स, मतलब मेरे कज़न्स नहीं, मतलब मेरे बच्चों के कज़न्स, हम सब बहन भाई, हम लोग सब थे यहाँ पर। और हसीना बाजी हमेशा की तरह यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही थी, दावत की तैयारी कर रही थी, और मतलब एक अजीब ही वाइब थी ना, मतलब मैं एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती माशाल्लाह माशाल्लाह से। तो मैं यहाँ पर ले आई थी गाजर का हलवा अपनी फेवरेट मिठाई की शॉप से, विच इज़ कसरे शीरीन। बचपन में ना क्या होता था, मेरे अब्बा जो है ना बहुत शौक से मिठाई खाया करते थे, और मुझे कभी भी मीठा खाने का शौक़ नहीं रहा, मतलब अभी तक मैं मिठाई वगैरह कुछ भी नहीं खाती। गाजर का हलवा तो मुझे पसंद ही नहीं है। लेकिन एक दफ़ा जब मैं लास्ट यहाँ पर पाकिस्तान आई थी लास्ट ईयर, तो मैंने ये ट्राई किया था गाजर का हलवा, और आप लोग यकीन करें इतना यमी लगा था मुझे कि आज मैं ख़ास तौर पे विद लॉट्स ऑफ खोया, ऊपर आई थिंक खोया ये, हाँ बहुत ज़्यादा उनसे बोला कि मुझे खोया भी डाल दें, तो मैंने ये लेकर आई थी अपने साथ ही। जब भी मैं यहाँ पर घर आ रही थी मैंने सोचा कुछ मीठा भी हो जाएगा अम्मी के घर, एंड बहुत मज़े का था ये। मैंने आप लोग के साथ इंस्टाग्राम पे भी शेयर किया था। यहाँ पर ये मेरे दो भाई हैं, और ये है मेरा भाई जिसका निकाह है, एंड हम लोग उसको इतना तंग कर रहे थे ना आज कि बेचारा वो शर्मा शर्मा के उसका हाल बुरा हुआ था। हम लोग इतना तंग कर रहे थे बहनें। और यहाँ पर जो है ना ये मेरी ममा है, ये अम्मी जो है ना, अम्मी के हाथ, मतलब एक दफ़ा मुझे याद है मैं व्लॉगिंग कर रही थी, और मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था कि मैं इस तरह से कबाब बना रही हूँ, और जब भी मैं इस तरह के कबाब बनाती हूँ शेप्स, तो मुझे अम्मी की इतनी ज़्यादा याद आती है, अम्मी के हाथ इतने याद आते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो है ना टेबल सेट हो रही थी, टेबल लग रही थी, खाना बिल्कुल रेडी था, और ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। मतलब जो लोग पाकिस्तान में रहते हैं, इवन दो मेरे अपने भाई बहन, वो लोग भी इस फीलिंग को समझ ही नहीं सकते। जो लोग बाहर रहते हैं ना वो इस फीलिंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि मतलब ये सब कुछ मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और मेरी एक फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड, वो रहती है कनाडा में, तो कनाडा में भी ना उन लोग का इतना मिलना मिलाना होता है, इस तरह से होता है सब कुछ, आना जाना और गैदरिंग्स होती हैं, लेकिन यूके में ये इतना ज़्यादा होता नहीं है। तो आई थिंक यहाँ के लोग ज़्यादा मिस करते हैं ये सब कुछ। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था ये सब कुछ। माशाल्लाह माशाल्लाह से मेरे भाई के जो ससुराल वाले हैं वो आए हुए थे, उनके साथ बैठ के हमने बहुत सारी बातें की, और टाइम तो पता ही नहीं लगा कहाँ गया। तो बस अब हम लोग जा रहे थे वापस, क्योंकि मैं स्टे कर रही हूँ अपनी बहन के घर में, क्या हम लोग सभी वहीं पे स्टे कर रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा कन्वीनियंट होता है ना हमारे लिए आना जाना। तो यहाँ मैं अपना व्लॉग करती हूँ ख़त्म। अगर तो आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं और आप लोगों को मेरी वीडियोज़ पसंद आती हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। इंशाल्लाह मिलूँगी मैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखेगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।